मानवता की सेवा के कहने को कई पेशे हैं, लेकिन उन्हीं पेशों में खास होता है एक नर्स का पेशा। आपकी देखभाल की बात हो या बीमारी से जूझते बुरे वक्त में बल देने की, नर्स हमेशा अपने कर्तव्य का पालन कर मरीजों के साथ खड़ी रहती है। जिंदगी और मौत के बीच झूलती जिंदगी को बचाना हो या फिर दुनिया में आए नन्ही जिंदगी को अपने स्पर्श से नया जीवन दान देना हो, नर्स कभी किसी भगवान से कम नहीं होती। सफेद एप्रन पहनने वाली सुप्रभा से मिलिए। 16 साल हो गए ड्यूटी करते करते, लेकिन चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं, बल्कि काम करने का उत्साह दिन पर दिन बढ़ गया है। सुप्रभा एएनएम नर्स हैं, जिनकी ड्यूटी डिलीवरी सेक्शन में लगातार लगी हुई है। काम की शुरुआत सुप्रभा ने कटनी जिले से की थी और जो मुहिम गांव-गांव में सुप्रभा ने छेड़ी, अब उसे वे जबलपुर में भी जारी रखे हुए है। सुप्रभा ने अब तक गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेरित किया और अब तक करीब 2500 बच्चों की डिलीवरी वे खुद करवा चुकी हैं। सीजर ऑपरेशन के दौरान नॉर्मल डिलीवरी करवाने की सुप्रभा की मंशा महिलाओं को स्वस्थ जीवन देने की है। सेवा करने का मतलब था ही कि मुझे कुछ करना है आगे, किसी की सेवा, गांव वालों की सेवा, क्योंकि मैं अक्सर देखती आई हूँ कि सब मतलब यहाँ वहाँ जाते हैं, कोई सेवा सुविधा अच्छे से मिलती नहीं है। तो मुझे लगा कि कम से कम इस जॉब में जाऊँ तो किसी की सेवा कर सकूँ मैं। इसलिए 2003 में मैंने ज्वाइनिंग करी है। ट्रेनिंग के बाद कटनी ज़िले से ही मैंने मतलब अपनी जॉब शुरुआत की है और तब से ही मैं मतलब पीएचसी में ही पॉइंट थी। तब से मैं डिलीवरी सेंटर देख रही हूँ और अपना फील्ड वर्क भी देखती हूँ, साथ में आई हूँ। इसके अलावा कहाँ तैनात है और अभी तक आपने कितनी डिलीवरियाँ कराई? सबसे पहले तो मैं कटनी ज़िले में 2003 से थी, 2004 से डिलीवरी पॉइंट में गई हूँ और वहाँ पे 2017 तक थी मैं। कम से कम वहाँ पे मैंने 1500 करीब डिलीवरी तो करा ही चुकी है वहाँ पे रह के। और जितनी भी डिलीवरी आती थी अधिकांश नॉर्मल ही डिलीवरी कराई गई। बहुत ही कम ऐसी कि जो सीजर के लिए भेजी जाती थी, जो अपन को लग रहा है कि अब नहीं अपन करा सकते या नहीं हैंडल हो रही है, बहुत ही टफ है, तभी उनको सीजर के लिए या फिर जिले के लिए भेजा जाता था। और जितना हो सके उनको समझाइश दे के कि सब ठीक होगा, उनको सब अच्छे से मतलब समझाया जाता था कि वो मतलब एकदम से घबरा जाती थी। घबराए ना, जो होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पीएचसी रहती है उसमें इतनी सुविधा रहती नहीं है कि अपन यहाँ पे सब हैंडल कर सके। ना उपकरण, ना सीजर के लिए अपने पास, ना कुछ ऐसा है कि अपन उनको करा सके। इसलिए अपन को यहाँ पे उनको समझा के नॉर्मल डिलीवरी कराते थे उनको, कि ताकि कोई परेशानी ना हो अच्छे से। मतलब कि इतना घबरा जाती हैं, गांव की मेडिकल जाने के ही नाम से घबरा जाती हैं कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, मतलब कोई सुविधा नहीं, कोई सुनाई नहीं होती है। तो अपन उनको अच्छे से समझाते हैं कि वहाँ पे भी सब होता है और यहाँ पे भी होता है, सिर्फ वहाँ की बच्चों को थोड़ी ज़्यादा सुविधा मिल जाती है अगर कोई डिफ़िकल्ट होती है तो। ये ताज़ा ही मामला है, कल ही मामला है। हाँ, तो कैसे समझाएगी आप? अभी परसों ही की दिन मतलब एक डिलीवरी आई थी, 7 मंथ की थी और बच्चा उसका आड़ा था। उसको हमने समझाइश दी कि आप मेडिकल चले जाओ, ताकि आपकी मतलब बच्चा भी हो सकता है कि बच जाए। लेकिन खैर बच्चा तो स्टिल बर्थ है। पूरी जांच करने पे हमने देखा कि बच्चा स्टिल बर्थ है, 7 मंथ है और बच्चा आड़ा है। लेकिन वो महिला जाने को तैयार नहीं थी कि पैसा नहीं है। जबकि मैडम से भी बात हुई, मैडम ने भी कहा कि उसको हम पैसा दे रहे हैं 1500 जो भी अपने पास हम दे रहे हैं, वो मेडिकल ले जाए। उसके बाद ही वो महिला बोली नहीं, हम यहीं कराएंगे, आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप यहीं कराओ। फिर बड़ी मुश्किल से फिर उसकी डिलीवरी कराई गई है जी। माने तो अभी तक आपने 2003 से लेकर अभी तक में कितनी डिलीवरी कराई? 2003 से अभी तक में मान के चलिए हमने 2,2500 करीब डिलीवरी तो करा चुकी होगी अभी तक, और ज़्यादातर नॉर्मल ही डिलीवरी कराए हैं। बहुत ही कम ऐसा है हमको पड़ा है कि हमको मेडिकल भेजना पड़ा है। सुप्रभा साहू में या नाम। शहरी मोहल्लों में लगभग 100 में से 90 सीजर ऑपरेशन का फिगर है, जबकि सुप्रभा ने ग्रामीण अंचल में इसका उल्टा आंकड़ा मेंटेन किया है। किसी गंभीर स्थिति होने पर भी सुप्रभा महिलाओं को ऑपरेशन के लिए जबलपुर रेफर करती ही नहीं है, तो ग्रामीण चरगवा स्वास्थ्य केंद्र में ही नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं। कहने को कोरोना संक्रमण में भी सुप्रभा गर्भवती महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखती हैं। एक और शहरी इलाकों में जहां प्राइवेट अस्पताल बंद पड़े हैं, ऐसे में सुप्रभा ग्रामीण इलाकों में बने स्वास्थ्य केंद्रों को खोलकर लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। संक्रमण के इस दौर में भी वे गांव की गर्भवती महिलाओं की पूरी देखरेख रखती हैं।
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।